आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह थर्ड पार्ट वीडियो है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4.2 से संबंधित क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें गुणनखंड की कुल कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की कुल कितनी विधियां हैं और उनमें कौन सी विधि का प्रयोग सबसे पहले आपको करना है, इस पर हम बात करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो आपको यह थर्ड पार्ट वीडियो है, जिसमें रूट कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस पर डिस्कस करेंगे और इस पर बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड है जो आपके कोर्स में है और आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला मेथड जो क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करने के विधियां हैं, इसमें सबसे पहले आपको फैक्टर मेथड है और इसमें फैक्टर मेथड में आपको पढ़ना है कि फैक्टर कैसे करते हैं। इसके पहले द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। यदि px बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद px के शून्य द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। If px equals to 0 is a quadratic equation has zeros of a quadratic polynomial px are called the roots of the quadratic equation px equals to 0। प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो वास्तविक मूल हो सकते हैं। वास्तविक मूल की संख्या 2 होती है। कभी इक्वेशन ऐसा भी दिया जाता है जिसमें मूल वास्तविक नहीं होता है। ऐसे इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है, ये बताया जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। और आर एक्स बराबर आर द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 0 को अगर संतुष्ट करता है तो एक्स बराबर आर इसका मूल कहलाता है। इफ एक्स इक्वल टू आर इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ पी आर इक्वल टू 0। किसी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना द्विघात समीकरण को हल करना कहलाता है। और आज यही सीखना है कि द्विघात समीकरण के हल की कितनी विधियां हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, द्विघात समीकरण के हल करने की जो विधियां हैं, समीकरण को हल करने की निम्नलिखित 3 विधियां आपके कोर्स में जो आपको पढ़नी है। देयर आर 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट है गुणनखंड विधि, और दूसरा है पूर्ण वर्ग बना करके, और तीसरा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ गुणनखंड विधि क्या है। और गुणनखंड विधि में आपको जो गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, द्विघात समीकरण को हल करने की इस विधि में मध्य पद को विभक्तिकरण करते हैं, मध्य पद को 2 भागों में स्प्लिट करते हैं। इन दिस मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट द मिड टर्म इनटू 2 पार्ट्स। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया x² + 9x + 20। अब इसमें 20 x² का गुणांक 1 है और कांस्टेंट टर्म 20, इसका गुणा करेंगे तो +20 आएगा। इसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 9 और गुणा करने पर 20 आए, तो 5 चौको 20 और 5 4 9 हो गया। जिसके 2 पार्ट कर दिए गए। 2 पार्ट हमने रेड में लिखा है, 2 पार्ट हमने ग्रीन में लिखा है। तो रेड पार्ट एक ग्रुप हो गया, इस ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो x + 5 बचेगा, और ग्रीन पार्ट में 4 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 बचेगा, और अब x + 5 कॉमन लेने पर x + 4 बचेगा। बारी बारी से दोनों को अगर 0 रखते हैं, x + 5 बराबर 0 या x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -5 और x बराबर -4, यहाँ पे -5 होगा। तो x के जो मान आपको मिलेंगे, यहाँ पे हम आपको दिखा दें, x का जो मान मिलेगा आपको यहाँ पे x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, और x + 4 बराबर 0 तो x बराबर -4। ये 2 ऐसे मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो x बराबर 4 और x बराबर -5 इस समीकरण के हल कहलाते हैं। तो इस विधि को हम द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि कहते हैं। और इसी विधि का प्रयोग करने के लिए आपको एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पर हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो समीकरण को हल करने के लिए आपको जो प्रश्नावली दिया गया है, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें आपको टोटल यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा और ये 5वां है। तो एक एक का डिस्कशन हम करेंगे अपने बोर्ड पर चल करके। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे करके हम इसका मान निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं।
आप सभी लोग हमें सुन पा रहे हैं? कल हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व भी किया गया है और इसके बाद से आज हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 4.2। इस प्रश्नावली में हमें यह पढ़ना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसको हल करने की कुल कितनी विधियां हैं और उसमें से एक विधि गुणनखंड विधि, जिसका जिक्र कल किया गया था। गुणनखंड विधि पढ़ना है कि गुणनखंड विधि से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है सबको? इस समय आंचल, सत्य प्रकाश राय, शिवम जायसवाल, यास्मीन खातून और गुड़िया मदेसिया लोग ज्वाइन हो चुके हैं, टोटल 6 लोग। तो चलिए, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। यदि यह मान लें, यदि px = 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। अब लिख लेंगे इफ px = 0 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो x की वे वैल्यू जिनको रखने पर यह इक्वेशन क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। तो बहुपद px के शून्य इस समीकरण px = 0 के मूल कहलाते हैं। ये लिख लीजिए, यदि px = 0 एक द्विघात समीकरण है, तो इस बहुपद px के शून्य, जो इस पॉलिनोमियल को शून्य बना देंगे, यह इसके क्या कहलाते हैं? शून्य। इसके मूल कहलाते हैं, इसके रूट्स कहलाते हैं। और यह रखने पर इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इक्वेशन को यह संतुष्ट करते हैं। अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इफ px = 0 is a quadratic equation, then the zeros of px is called the roots of the quadratic equation। यह द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? यानी कि द्विघात समीकरण में जो यह px यूज किया गया है, यह एक द्विघात बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू जीरोज होती हैं, वही वैल्यूज यहाँ पे क्या कहलाती हैं? शून्य कहलाती हैं, मूल कहलाती हैं या रूट्स कहलाती हैं। अब कैसे ज्ञात करते हैं रूट? रूट ज्ञात करने की कुल कितनी विधियां हैं? यहाँ पे 3 मेथड आपको दिखाया गया है। पहला है गुणनखंड विधि, मिड टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर मेकिंग होल स्क्वायर, और तीसरा है सूत्र के प्रयोग से x = -b ± √b² - 4ac। इन 3 विधियों का हम वर्णन 3 एक्सरसाइज में करेंगे। तो आज पहली एक्सरसाइज है 4.2, जिसमें पहले मेथड गुणनखंड विधि के प्रयोग से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स बताने हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अधिक से अधिक कितने रूट हो सकते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अधिक से अधिक 2 रूट हो सकते हैं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर मेथड। इसमें ax² + bx + c = 0 जनरल केस लिया गया है। हम सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर प्लस में आता है तो m और n इसके 2 पार्ट करेंगे, जो जोड़ने पर बीच वाले टर्म b के बराबर हो, या माइनस आता है तो घटाने पर b के बराबर आना चाहिए। यहाँ देखिए 5 3 कितना हो जाएगा? 15, और ये भी प्लस में है, जिसके 2 खंड करने हैं कि गुणनफल तो इनका 15 हो, लेकिन जोड़ने पर 8 है, तो 5 और गुणे 3 बराबर 8 हो जाता है जोड़ने पर। तो
इसके मध्य पद को तोड़ेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x² प्लस 3x प्लस 5x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से दो टर्म कितने टर्म्स में टूट गया, ये बीच वाला टर्म दो पार्ट्स में टूट गया। यह 8 था तो 5 और 3 दो के पार्ट में टूट गया। और जोड़ने पे देखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 3x² यहाँ आ जाएगा और फिर से 3x प्लस 5x मिलके 8x हो जाएगा और 8x ही आना चाहिए था और 5 यहाँ आ जाएगा। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, टर्म तो अधिक हो गया लेकिन टर्म में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन आप ले लेते हैं 3x तो मिलेगा x प्लस 1, ये x प्लस 1 मिल जाएगा और यहाँ पे प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया x प्लस 1 कॉमन हो गया, x प्लस 1 और 3x प्लस 5 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। यह फर्स्ट रूट हो गया। इसके दो रूट आते हैं, पहला रूट हो गया या यही लिख दे रहे हैं r 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो 3x इज इक्वल टू -5 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/3। यह सेकेंड रूट हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं और दोनों आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं या शॉर्ट स्क्रीन ले लो। ये दिखाई दे रहा है ना सबको? तो इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करके हम x के दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको ये पूरा दिख रहा है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए -10 का यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, -10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -10 हो जाएगा और -10 के ऐसे दो फैक्टर करना है कि घटाने पर 3 आ जाए, वो भी 3 माइनस में ले आना है। तो 5 2 जा 10 और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस में लाने के लिए 5 को माइनस में रखेंगे और 2 को प्लस में रखेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे हो गया x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यह एक ग्रुप हो गया और यह एक ग्रुप हो गया। पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो मिलेगा x माइनस 5 और प्लस 2 कॉमन है दूसरे ग्रुप में तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन हो गया x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हर स्टेप लिखा गया है। यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ऐसे छोड़ दीजिए। अब लिखेंगे इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। यह एक रूट हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट यह हो गया। और सेकंड लिखते हैं r x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। यह दूसरा रूट हो गया। तो इस तरह से ये दोनों रूट आपने निकाल लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो x इज इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2 ये रूट आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें यह बताइए सबसे पहले किससे तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे कि x प्लस 2 कॉमन हो गया तो 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे इसके बाद यह तो यहाँ तक तो आपने फैक्टर कर लिया। लिखेंगे इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो देयरफॉर
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये पहला वैल्यू आ गया, यह फर्स्ट रूट हो गया। अब सेकेंड रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां लिख लेते हैं इसी के नीचे 2x, यहां लिखते हैं r, 2x -3 इज इक्वल टू 0। या तो यह 0 होगा, तो यह 0 होगा तो मान 2 देगा माइनस में, और इसको 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव में 3, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। यह दूसरा रूट हो गया। तो इस तरह से इस इक्वेशन के दो रूट हो गए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह दोनों रूट दिखाई दे रहा है दोनों, देखो यह पूरा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो सॉल्व करके वैल्यू निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। √2x² प्लस 7x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया गया है। सॉल्व करने के लिए वही मेथड, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 5 जा क्या हो गया 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, पॉजिटिव 10 आ रहा है कि जोड़ने पर 7 हो जाए, तो 5 2 जा कितना होता है 10, और जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा 7, यानी कि दोनों को पॉजिटिव रखेंगे तो 7 हो जाएगा। 5x प्लस 2x, मिड टर्म को तोड़ेंगे तो 5x प्लस 2x हो जाएगा। और 10 मिनट का और समय बचा है, रेहान रजा, तो यह हो गया √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन केवल x ले लेंगे तो मिलेगा x√2, यहाँ पे हो गया √2x और प्लस 5, और प्लस यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ 2 है और यहाँ √2 है, तो दोनों जगह हम लिख सकते हैं √2 यहाँ √2 कॉमन हो गया, तो हो गया √2x और प्लस 5। स्पीकर बंद रखो, स्पीकर बंद रखो, कौन बोल रहा है, स्पीकर बंद रखो। तो इस प्रकार से हम ज्वाइन कर सकते हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक करके उसके बाद से कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन एक जैसा आना चाहिए। √2x प्लस 5 यहाँ भी आ गया, √2x प्लस 5 यहाँ भी आ गया, तो अब हमारा कॉमन हो गया √2x प्लस 5, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अगर हम इसको 0 रखते हैं, इफ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू मिलेगा -5, तो x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू मिलेगा -5/√2। x का एक मान यह हो गया, और दूसरा मान क्या निकलेगा यहाँ पे देख लीजिए। अब इसको 0 रखिए, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा -√2। x के दो 0 हो गए, एक यहाँ लिखा गया है और एक यहाँ लिखा गया है, यही इसके 0, यही इसके 0। आप इसको नोट कर लीजिए, पूरा ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का यह थर्ड पार्ट। यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, फोर्थ पार्ट में दिया गया था 2x² - x प्लस 1/8, तो हमने पूरे इक्वेशन में 8 से गुणा कर दिया, 8 × 16, 8 × 8, 8 से 8 कट गया, 1 बचा, मिड टर्म स्प्लिट कर लिया गया और सॉल्व किया गया, तो 4x - 1 का होल स्क्वायर आ गया, x का मान 1/4 हो गया, दोनों मान एक हो गए, दोनों मान आपस में बराबर। लिख लिया सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है यह, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया था 100x² - 10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो गया, और 100 का ऐसा फैक्टर करना था कि जोड़ने पर 20 हो जाए, तो -10 - 10 मिलके -20 हो जाएगा,
तो मध्य पद को तोड़ दिया गया -10x और -10x। अब दोनों का ग्रुप बना करके कॉमन ले लिया गया। पहले ग्रुप में 10x कॉमन हो गया तो 10x - 1, और दूसरे ग्रुप में -1 कॉमन हो गया तो 10x - 1। अब 10x - 1 कॉमन हो गया तो बचा 10x - 1, यानी 10x - 1 का होल स्क्वायर, तो 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, यानी कि फर्स्ट मान भी यही है और सेकंड मान भी यही। तो ये दो मान है जो आपको दिखाया गया। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, जो एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके बुक में। कहा गया है जान और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे। कुछ लोग वेटिंग में हैं, जरा उनको भी एडमिट कर लो। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? अच्छा, अगर इसमें यह मान लिया जाए कि जान के पास कंचों की संख्या x है, तो दोनों के कंचे 45 है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - x हो जाएगी। पूछा गया प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो हमने यह मान लिया कि प्रारंभ में, देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है, माना प्रारंभ में जान के पास कंचों की संख्या x है तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या y। ये दिखाई दे रहा है सबको? अब कंचों की संख्या x और y हमने मान लिया। अब यहाँ पे देखो, अगर 5 कंचे दोनों खेत खो देते हैं, तो यहाँ पे वेटिंग रूम में अभी इंतजार कर रहे हैं सौरभ पटेल। तो 5-5 कंचे खोने के बाद से जान के पास कंचों की संख्या हो जाएगी x - 5, और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 में से 5 घटा देंगे तो 40 - x हो जाएगा। अब यह 5-5 कंचे खोने के बाद जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या क्रमशः x - 5 और 40 - x है। अब इसमें प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि 5-5 कंचे खोने के बाद से उनके कंचों का गुणनफल 124 है। तो x - 5 40 - x बराबर 124 गुणा कर लिया गया। x का 40 में गुणा कर दिया गया, 40x हो गया। x का -x में गुणा कर दिया गया, -x स्क्वायर हो गया। और 5 का 40 में गुणा करा गया तो 200 हो गया, और -5 का -x में गुणा कर दिया गया, 5x बराबर 124 हो गया। अब सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, ये हो गया 40 और 5 45 -x स्क्वायर -200 बराबर 124। अब सभी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। 45 में से 45 x स्क्वायर -200 प्लस 5x और यह 124 ही रहा, माइनस x स्क्वायर प्लस 45x और -224। यहाँ पे कुछ लोग वेटिंग में हैं, जरा उनको भी हम ज्वाइन कर लें। तो यह इक्वेशन बन गया। सबको लेफ्ट से राइट की तरफ ले गए तो x स्क्वायर -45x या -224 324 है। अब इसका मिड टर्म स्प्लिट कर लिया गया। 324 का ऐसा फैक्टर करना है जो घटाने पर -324 से घटाने पर कितना आना चाहिए, 45 होना चाहिए, प्लस जोड़ने पर 45 होना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव साइन छूट गया है। 45x और प्लस 324 के बीच, तो x स्क्वायर -36 और -9 मिलकर के होता है 324, और यह जोड़ने पर 36 और 9 मिलकर 45 हो जाएगा। अगला स्टेप देख लीजिए। पहले जो रेड कलर से बनाया गया है, इस ग्रुप में x कॉमन ले लिया गया तो x -36 बचा, और जो ब्लू कलर से बनाया गया उसमें 9 कॉमन लेने के बाद से x -36 बचा, तो x -36 और x -9 यह फैक्टर आ गया। और इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो गुणनफल आ रहा है x - 36 बराबर 0 तो x बराबर 36, और x - 9 बराबर 0 तो x बराबर 9। तो जान के पास अगर 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कंचों की संख्या
9 होगी। और अगर उल्टा कर दिया जाए कि जान के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे, यही आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, हमने मान लिया जान के पास प्रारंभ में x कंचे थे तथा जीवंती के पास प्रारंभ में 45 माइनस x कंचे थे। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। 5-5 कंचे खोने के बाद से जान के पास कंचों की संख्या x माइनस 5 और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x हो गई। क्योंकि 45 में से 5 घटा दिया गया तो 40 माइनस x हो गया। प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल यहाँ पे 124 है। अब गुणा करने पर यह आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x बराबर 124। अब इनको सॉल्व करके इक्वेशन बनाया गया है। तो जो इक्वेशन बना है यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन रहेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324। तो 324 का ऐसा फैक्टर किया गया कि जोड़ने पर 45 हो जाए। तो माइनस 36 और माइनस 9 जुट करके 45 हो गया। पहला ग्रुप हो गया और यहाँ पे यह दूसरा ग्रुप हो गया। पहले ग्रुप में आपका x कॉमन है, x कॉमन ले लिया गया तो मिला 36 x माइनस 36 और 9 कॉमन लेने के बाद से यहाँ भी मिल रहा है x माइनस 36। अब x माइनस 36 कॉमन ले लिया गया तो यहाँ हो गया x माइनस 9। अब पहले ग्रुप को अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर यहाँ से 36, यहाँ x का मान आ गया 36 और यहाँ से x माइनस 9 बराबर 0 तो x का मान हो गया 9। यानी कि इसके दो आंसर हो सकते हैं। अगर जान के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 होगी, क्योंकि दोनों का योग 45 के बराबर है। और इसका उल्टा अगर यह मान लें कि जान के पास कंचों की संख्या 9 है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 होगी। तो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हिंदी मीडियम में लिखा गया है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट जो है इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जांपल में आपके बुक में दिया गया है। यह क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में दिए गए हैं, वहां केवल आपसे इक्वेशन बनाना पूछा गया था और यहाँ पूछा गया है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर यह 2 का सेकेंड पार्ट है। एक कुटीर उद्योग एक दिन खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी, तो उस दिन कुल निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कंपनी है, कुटीर उद्योग एक लघु उद्योग है जिसमें खिलौने बनते हैं और खिलौनों का मूल्य कितना होता है। अगर x खिलौने बनते हैं तो टोटल मूल्य उसका हो जाएगा 55 माइनस x और उस दिन x खिलौने बने तो x में 55 माइनस x से गुणा कर दें तो लागत मूल्य 750 रुपया हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है सब। इसमें मान लिया कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है तो इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा। एक प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 माइनस x। कहा गया है कि जितने खिलौने बनते हैं उसको 55 में से घटा देंगे तो उस दिन एक खिलौना बनाने में कितना रुपया खर्च होता है यह पता चल जाएगा। तो हमने मान लिया कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है। अब x में 55 माइनस x से गुणा कर देंगे प्रश्नानुसार तो टोटल खर्च 750 रुपये आता है। तो x का 55 में गुणा कर दिया 55x हो गया और x का x में गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। सबको लेफ्ट से राइट ट्रांसफर कर दिया गया तो एक्स स्क्वायर माइनस था प्लस हो गया, 55 इधर प्लस था माइनस हो गया और 750 ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व किया गया। 55 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ा गया है जो जोड़ने पर 55 हो लेकिन गुणा करने पर 750 हो। तो 25 तिया 75, 25 तिया 75 और एक जीरो है तो 25 और 30 को जोड़ने पर 55 आ जाएगा और इनका गुणा 750 के बराबर होगा। तो दो ग्रुप बनाया गया, एक रेड से लिखा गया और एक ब्लू से लिखा गया है। तो रेड वाले ग्रुप में x कॉमन है, x माइनस 25 हो जाएगा और ब्लू वाले ग्रुप में 30 कॉमन है तो x माइनस 25 हो गया।
तो x माइनस 25 कॉमन लेने के बाद x माइनस 30 और x माइनस 25 को 0 रखेंगे तो x का मान 25 और x माइनस 30 को 0 रखेंगे तो x का मान 30। ये दोनों आंसर सही है। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या तो 30 होगी या 25 होगी। दोनों में आंसर दोनों सही है क्योंकि दोनों इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। हमने मान लिया कि उस दिन जिस दिन बात हो रही है, जिस दिन खिलौने के निर्माण की बात हो रही है, x खिलौने बनाए जाते हैं तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 में से बने खिलौनों की संख्या घटाने पर एक खिलौने का मूल्य, अगर 10 खिलौने बनते हैं तो 55 माइनस 10 उसका लागत मूल्य हो जाएगा। 40 खिलौने बनते हैं तो 55 माइनस 40 उसका लागत मूल्य हो जाएगा, क्योंकि जितना ही ज्यादा खिलौने बनाएंगे लागत मूल्य घटता जाएगा। और कहा गया है कि उस दिन खिलौने का मूल्य x रुपया और एक खिलौने का लागत मूल्य 55 माइनस x गुणा किया जाता है तो उस दिन टोटल जो खर्च आता है 750 आता है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिया गया है तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 हो गया। अब सबको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में था प्लस में हो गया, 55 प्लस में था माइनस में हो गया और 750 प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा। लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर दिया गया दो टर्म्स को, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750। यह इक्वेशन हो गया। अब इसको दो ग्रुपों में तोड़ दिया गया। पहला ग्रुप है एक्स स्क्वायर माइनस 55 और दूसरा ग्रुप है 30x माइनस प्लस 750। तो पहले ग्रुप में कॉमन हो गया आपका x तो बचा x माइनस 25 और दूसरे ग्रुप में कॉमन हो गया 30 तो बचा x माइनस 25। अब जो कॉमन आपको दिख रहा होगा x माइनस 25 कॉमन हो गया और दूसरे ग्रुप में आपका बचा x माइनस 30 बराबर 0। अगर हम x माइनस 25 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा 25, या x माइनस 30 को 0 रखते हैं तो x बराबर 30 हो जाएगा। इसका मतलब जिस दिन की बात हो रही है उस दिन या तो 25 खिलौने निर्मित हुए या 30 खिलौने निर्मित हुए। दोनों इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। 30 रखने पर भी यह इक्वेशन 0 हो जाता है और 25 रखने पर भी 0 हो जाता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो आंसर होते हैं तो ये दोनों आंसर यहाँ पे सही हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। हमारी आवाज सुनाई दे रही है सबको? तो यह क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हिंदी मीडियम में लिखा गया है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट जो है इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जाम्पल में आपके बुक में दिया गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं, वहां केवल आपसे इक्वेशन बनाना पूछा गया था और यहाँ पूछा गया है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर यह 2 का सेकेंड पार्ट है। एक कुटीर उद्योग एक दिन खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी, तो उस दिन कुल निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कंपनी है, कुटीर उद्योग एक लघु उद्योग है जिसमें खिलौने बनते हैं और खिलौनों का मूल्य कितना होता है। अगर x खिलौने बनते हैं तो टोटल मूल्य उसका हो जाएगा 55 माइनस एक्स, और उस दिन x खिलौने बने तो x में 55 माइनस एक्स से गुणा कर दें तो लागत मूल्य 750 रुपया हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है सब। इसमें मान लिया कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा, एक प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 माइनस एक्स। कहा गया है कि जितने खिलौने बनते हैं उसको 55 में से घटा देंगे तो उस दिन एक खिलौना बनाने में कितना रुपया खर्च होता है यह पता चल जाएगा। तो हमने मान लिया कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स है। अब x में 55 माइनस एक्स से गुणा कर देंगे प्रश्नानुसार तो टोटल खर्च 750 रुपये आता है। तो x का 55 में गुणा कर दिया 55x हो गया और x का x में गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। सबको लेफ्ट से राइट ट्रांसफर कर दिया गया तो एक्स स्क्वायर माइनस था प्लस हो गया, 55 इधर प्लस था माइनस हो गया और 750 यह हो गया। तो अब इसको सॉल्व किया गया। 55 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ा गया है जो जोड़ने पर 55 हो लेकिन गुणा करने पर 750 हो। तो 25 तिया 75, 25 तिया 75 और एक जीरो है तो 25 और 30 को जोड़ने पर 55 आ जाएगा और इनका गुणा 750 के बराबर होगा।
तो दो ग्रुप बनाया गया, एक रेड से लिखा गया और एक ब्लू से लिखा गया है। तो रेड वाले ग्रुप में x कॉमन है, x माइनस 25 हो जाएगा, और ब्लू वाले ग्रुप में 30 कॉमन है तो x माइनस 25 हो गया। तो x माइनस 25 कॉमन लेने के बाद x माइनस 30, और x माइनस 25 को 0 रखेंगे तो x का मान 25, और x माइनस 30 को 0 रखेंगे तो x का मान 30। ये दोनों आंसर सही है। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या तो 30 होगी या 25 होगी। दोनों में आंसर दोनों सही है, क्योंकि दोनों इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। हमने मान लिया कि उस दिन, जिस दिन बात हो रही है, जिस दिन खिलौने के निर्माण की बात हो रही है, x खिलौने बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? 55 में से बने खिलौनों की संख्या घटाने पर एक खिलौने का मूल्य, अगर 10 खिलौने बनते हैं तो 55 माइनस 10 उसका लागत मूल्य हो जाएगा। 40 खिलौने बनते हैं तो 55 माइनस 40 उसका लागत मूल्य हो जाएगा, क्योंकि जितना ही ज्यादा खिलौने बनाएंगे लागत मूल्य घटता जाएगा। और कहा गया है कि उस दिन खिलौने का मूल्य x रुपया और एक खिलौने का लागत मूल्य 55 माइनस x गुणा किया जाता है, तो उस दिन टोटल जो खर्च आता है 750 आता है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिया गया है, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 हो गया। अब सबको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में था प्लस में हो गया, 55 प्लस में था माइनस में हो गया, और 750 प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा। लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर दिया गया दो टर्म्स को, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750। यह इक्वेशन हो गया। अब इसको दो ग्रुपों में तोड़ दिया गया। पहला ग्रुप है एक्स स्क्वायर माइनस 55 और दूसरा ग्रुप है 30x माइनस प्लस 750। तो पहले ग्रुप में कॉमन हो गया आपका x, तो बचा x माइनस 25, और दूसरे ग्रुप में कॉमन हो गया 30, तो बचा x माइनस 25। अब जो कॉमन आपको दिख रहा होगा x माइनस 25 कॉमन हो गया, और दूसरे ग्रुप में आपका बचा x माइनस 30 बराबर 0। अगर हम x माइनस 25 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा 25, या x माइनस 30 को 0 रखते हैं तो x बराबर 30 हो जाएगा। इसका मतलब जिस दिन की बात हो रही है उस दिन या तो 25 खिलौने निर्मित हुए या 30 खिलौने निर्मित हुए। दोनों इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। 30 रखने पर भी यह इक्वेशन 0 हो जाता है और 25 रखने पर भी 0 हो जाता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो आंसर होते हैं, तो ये दोनों आंसर यहाँ पे सही हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। हमारी आवाज सुनाई दे रही है सबको? तो यह क्वेश्चन आपका हो गया।